हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, एंड चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एंड चैप्टर 11 क्लास 9 न्यू सीबीएसई बुक से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, देन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन 2 हमें क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। फर्स्ट में है 28 सेंटीमीटर, सेकंड में है 0.21 मीटर है। ओके, कीप रिमेंबर कि हमको दिया क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमको दिया क्या है बच्चों, डायमीटर दिया है। कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, आर निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, d/2 करते हैं। ठीक है, d/2 करने के लिए यहाँ डी की वैल्यू कितनी, 28 डिवाइड में 2 कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। सो आर आपका 40 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय सॉलिड स्पेरिकल बॉल ऑफ ए डायमीटर। तो हमें कि निकालना क्या बच्चों, यहाँ पर बहुत सिंपल है, हम लोगों को यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम। ठीक है, हमको वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। कौन बताएगा फॉर्मूला, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सिंपली वैल्यू पुटअप कर देंगे। 4/3 इंटू में 22 पाई की वैल्यू डिवाइड में 7 इंटू में आर क्यूब है, तो जो आर की वैल्यू उसको 3 टाइम लिखेंगे। 14 इंटू में 14 इंटू में 14, तो ये यहाँ से कट जाएगा 2 पे। ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा। इसको मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 88 इंटू में 2 इंटू में 14 इंटू में 14। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो फर्दर आपका आएगा बच्चों 34496 डिवाइड में 7, ये आपका आने वाला है। ठीक है, सो इसको फर्दर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 11498.6। ठीक है, आप ये आई थिंक मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइड है, तो आप कर ही लोगे इजीली से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इस चैप्टर में थोड़ा लेंदी रहेगा, है ना, तो आपको कैलकुलेशंस और जो मतलब गुणा घटा जमा भाग ये अच्छे से आना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आपका ये आ गया इसका आंसर, एंड सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। आपको डायमीटर कितना दिया है, 0.21 मीटर आपको दिया है। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, d/2 कर देंगे। सो ये आ जाएगा आपका 0.21 डिवाइड में 2, इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, ये मीटर में रहेगा, क्योंकि डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं है, लिख सकते हैं बट इट्स फाइन, इसको ऐसे लिख दीजिए क्योंकि हमें आगे तो कैलकुलेशन करनी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सिंपली वैल्यू पुटअप कर देंगे जो जो वैल्यू में दी है, और यह पता है 22 पाई की वैल्यू डिवाइड में 7। ठीक है, इंटू में 0 3 टाइम लिखेंगे, 0.21 डिवाइड में 2 इंटू में 0.21 डिवाइड में 2 इंटू में 0.21 डिवाइड में 2। अब जो कटा कट सकता है उसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा 7 या 21, मतलब 0.03। ठीक है, और इसको इससे कर देंगे तो हो जाएगा 0.01। ठीक है, 21 है ना, 7 या 21 होता है, 3 आएगा, और ये पे कितना है, पॉइंट, 2 डिजिट से पहले 0 है तो 0 यहाँ लगेगा, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट हो गए, उससे पहले पॉइंट लगा है। ठीक है, अगेन ये आपका 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 से ये कट जाएगा, फिर 2 से 2 को 11 से करेंगे तो 22 होता है। ठीक है, 11 2 जा 22, तो ये कट जाएगा। तो आपके पास सिंपली आया क्या बच्चों, 11 बचा गया, इंटू में 0.01 इंटू में आ जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 0.0441, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये 11 है, ये सही है, ये है, ये आपका आ गया। ठीक है, क्योंकि ये देखो 2 डिजिट यहाँ पर, 2 डिजिट यहाँ पर नहीं, 4 डिजिट होगी, उससे पहले है, तो यहाँ पर भी आपको 4 डिजिट से पहले लगाना पड़ेगा, तो 0 एक एक्स्ट्रा आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, बहुत सिंपल है। इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा 0.00481। ठीक है बच्चों, ये आने वाला है। तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना क्या है, यूनिट क्या दी है आपको, मीटर दी है, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है,
अगर अब इसमें देखिए 6 1 2 3 4 5 6 के बाद डॉट लगा है तो 2 डिजिट ये हो गई जहाँ पर डॉट लगा है, और 4 डिजिट ये हो गई। तो जब मल्टीप्लिकेशन करें जो भी आएगा, आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इसका, उसके बाद जो भी आता है, ठीक है, उसके बाद जो भी आता है तो 6 डिजिट से बाद आपको डॉट लगाना है तो आपका ये आ जाएगा, और ये वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब आएगा क्योंकि इसकी यूनिट मीटर दी है, ठीक है। यहीं पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ मिलती रहे, ठीक है। और प्लीज़ मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना ताकि आपको समझ में आता रहे। प्रैक्टिस करने से ही मैथ्स आता है। मैथ्स इज़ अबाउट द प्रैक्टिस, ओके। इंटरेस्टिंग है मैथ काफ़ी चीज़ें, ठीक है। जो बच्चे फर्दर अपना इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर आईआईटी एनआईटी अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं या फिर मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मैथ ज़रूर पढ़े, या फिर बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो मैथ इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और बाकी आप इसका जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वो खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, अदरवाइज मैं तो आपको कराऊंगा ही, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।